Hey viewers, today I'm gonna talk about 10 simple, easy English sentences that you can use in your daily English casual conversation. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे 10 सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या सडन हमारी किसी से कहीं मुलाकात हो जाती है तो हम उससे अपनी कॉन्वर्सेशन किस तरह फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. Hey viewers, this is Nida Hasif. Welcome back to my channel, Life with Nida. So as I always say, without any further delay, let's begin. So my sentence number 1 is, so what's bring you here today? And do you come here often? यानी जब भी हम किसी से कहीं मिलते हैं, कहीं मार्केट प्लेस पे या हम कहीं आउटसाइड कहीं मिल गए या हम कहीं ग्रॉसरी कर रहे हैं, ग्रॉसरी स्टोर पे हम कहीं किसी से मिल गए तो हम उसको सडन ये बात बोल सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. सो व्हाट्स ब्रिंग यू हियर टुडे या फिर डू यू ऑफन कम हियर. तो दिस क्वेश्चन कैन स्पार्क एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. यानी हमारी जो वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, हमारी एक कॉन्वर्सेशन को अच्छा स्पार्क देगी, एक अच्छी बिगिनिंग देगी. सो माई सेंटेंस नंबर 2 इज, यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. यानी जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई हमें कोई ऐसा आइडिया देता है किसी भी बात के ऊपर, अगर हमें वो आइडिया अच्छा लगता है या हमें उसकी वो बात बहुत अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो हम उसको ये बात कह सकते हैं, यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. कॉम्प्लीमेंटिंग समवन कैन बिल्ड अप आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर. अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा उससे रिलेशन एक अच्छा बिल्डअप हो एंड द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट. नाउ माई सेंटेंस नंबर 3, लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे. ठीक है, जब भी हम किसी से बात करने का इख्तिताम करते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन का एंड करते हैं और जब हम उससे बोलते हैं कि हम दोबारा बात करेंगे या हम फिर मिलेंगे, अगर हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे, मंडे के लिए, यानी मंडे एक पर्टिकुलर डे है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑन यूज़ किया. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं किसी मंथ की बात कर रही हूँ, लेट्स कनेक्ट इन जुलाई. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी मंथ, तो ये एक जनरल वे में बात हो गई है. ठीक है, तो उसके लिए मैं एन यूज करूंगी. इफ आई विल टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइम, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी एट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कनेक्ट एट 7:30 PM. ऑल राइट. सो my next sentence, which is sentence number 4, is, I heard a lot about you. If we meet someone that we have never met again, यानी हम किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे हम पहले कभी नहीं मिले हैं, तो हम उसको ये बात कह सकते हैं कि I heard a lot about you. यानी हमारे कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन रिलेटिव्स हैं, we have friends in common और relatives in common, और हम उस इंसान से, उस पर्सन से पहली बार मिल रहे हैं, तो हम उसको ये बात कह सकते हैं I heard a lot about you. उसके बाद हम अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. Now it's time for my sentence number 5, which is, what are your plans for the weekend? यानी अगर हम किसी से अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसके मामलात में या फिर हम उसकी लाइफ में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, यानी शोइंग इंटरेस्ट इन समवन्स लाइफ इन द वे टू मेक देम फील also important and special to that person. यानी अगर हम किसी ऐसे जो हमसे बहुत क्लोज है या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव है, हमारे कोई कज़न है जो हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, हमारे नेबर्स हैं, तो हम उनसे इस तरह की बात कर सकते हैं. ये हमारी कैजुअल लैंग्वेज में शुमार होती है. सो इट्स नाउ टर्न फॉर द सेंटेंस नंबर 6, which is, where are you from originally? Nowadays people are living in big cities or in foreign countries for study purpose or for the job purpose. So when we start our conversation, जब भी हम उनसे अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो बातों में हम उनसे ये बात ज़रूर पूछते हैं कि where are you from originally, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आपका ताल्लुक बेसिकली ओरिजिनली कहाँ से है. ठीक है, तो एक ये सेंटेंस हो गया. Now it's turn for the sentence number 7, which is there anything I can do to help? यानी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आपकी मदद करने के लिए कुछ कर सकती हूँ. Showing someone concern, feel someone also special. अगर हम किसी से अपना कंसर्न शो करेंगे तो वो पर्सन जो है वो स्पेशल फील करेगा and it makes our relationship very strong. So we can use this sentence to make our relationship very strong. Is there anything I can do to help you? All right. Now it's time for the sentence number 8, which is,
नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी अपनी कॉन्वर्सेशन में नो या नहीं बोल सकते, हम उसको बोल सकते हैं, बट वी शुड बी वेरी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल। यानी हम जो है वो जिससे भी बात कर रहे हैं, अगर हम किसी को नो बोल रहे हैं तो हम इतने पोलाइट वे में, इतने रिस्पेक्टफुल वे में हम उसको ये बात बोलें कि अगले बंदे को ये बात हुई ना लगे। समटाइम्स वी ऑल्सो कैन से नो, इट कुड बी परहैप्स वी हैव अदर प्रायोरिटीज। यानी जो है वो अगर किसी ने हमसे ये बात पूछी है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो हम उसको ये बात कह सकते हैं, नो थैंक्स फॉर आस्किंग, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। यानी जो है वो पूछने का शुक्रिया, हमारे पास कुछ अदर प्रायोरिटीज हैं जिसकी वजह से हम उनकी मदद नहीं चाहते हैं। नाउ सेंटेंस नंबर 9 विच इज यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी या यू हैव गॉट टू बी किडिंग इट। तो अगर हमसे कभी कोई बात ऐसी कोई इंसान करता है, इफ समवन सेड समथिंग दैट यू डोंट बिलीव, so you can say this sentence. The sentence is you have got to be kidding it. यानी अगर कोई हमसे सडन कोई ऐसी बात करता है जो हम जिस पे यकीन ना कर सकें या बहुत अमेजमेंट की बात हो, हम जिस पे बहुत हैरान हो, तो हम उसको ये बात कह सकते हैं। Now coming towards our next question, which is question number 10 or sentence number 10. Sorry, this is sentence number 10 and the sentence is it was lovely catching up with you. See you soon. यानी इस वर्ड को, इस सेंटेंस को हम इस्तेमाल करते हैं टू एंड आवर कन्वर्सेशन विद समवन। सो आई मस्ट से राइट नाउ दैट इट वाज लवली कैचिंग अप विद यू, सी यू सून। मैं आप लोगों से नहीं ये बात कह सकती। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज की मेरे जो 10 सेंटेंसेस थे, जिनको जो बहुत ही ईजी और सिंपल सेंटेंस हैं जिसको हम अपनी डेली कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, वो ये सेंटेंसेस हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इन सेंटेंसेस को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, एंड आफ्टर लिसनिंग दीज सेंटेंसेस यू मस्ट यूज दीज सेंटेंस इंस्टेड ऑफ दोज सेंटेंस विच यू आर ऑलरेडी यूजिंग इन योर कैजुअल कॉमन conversation. So if you like my video, don't forget to give me thumbs up by liking my video, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon right next to it. So stay connected. See you later until the next video. Have a good day.